यार एक ऐसा टॉपिक जिसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होती है और समझ में नहीं आता कैसे याद करें। तो वीडियो सेव कर लो क्योंकि आज के बाद तुम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नहीं भूलोगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमारा जो एंथर होता है जब वो यंग है तो उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उस माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल होती है। इसका मतलब क्या है? होमोजीनस मतलब ऐसी सेल जिनका शेप सेम है, जिनका फंक्शन सेम है। इन सेल्स को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर यानी कि माइक्रोस्पोर की मम्मी, तो माइक्रोस्पोर की मम्मी माइक्रोस्पोर बनाएगी और यही माइक्रोस्पोर आगे चल के बन जाता है पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी क्यों तंग करती है? क्योंकि एनसीईआरटी तुमको माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में बहुत आखिरी में बताएगी और एनसीईआरटी कहेगी ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आता है कि स्पोरोजेनस सेल बना रहा है क्या या स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है। तो इसलिए तुम याद रखना कि स्पोरोजेनस टिश्यू जिन सेल से बनता है उनका नाम एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन स्पोरोजेनस टिश्यू नहीं कर रहा, माइक्रोस्पोर मदर सेल कर रही है। इसीलिए एनसीईआरटी की लाइन है कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर मदर सेल इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थैंक यू सो मच और मुझे फॉलो कर लो।